आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही माया से परिचित नहीं होते। असल में माया क्या है या माया किसे कहते हैं, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके गलत मतलब निकाल पाए हैं। इसलिए आज यह जानना है और इसका प्रचार करना बेहद ज़रूरी है कि असलियत में माया क्या है। माया एक तरह से भ्रम है। माया भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, बैंक बैलेंस, ज़मीन जायदाद, जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह माया है। यह सब भ्रम है और मोह यानी इनको भोगने वाला लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन सब का इस सांसारिक जीवन में त्याग कर देना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि यह भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती हैं। अगर यह हमसे छिन जाएं तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। यह सब होगा जब हम माया और मोह के बंधन को समझेंगे और इसके पीछे ना भागें। अब जरा अपने आप को ही देख लीजिए। जब कोई बड़ी कामयाबी, बड़ा घर, खूब सारा पैसा, पुत्र पुत्री आपको मिल जाता है तो आप कहते हैं कि सब भगवान ने दिया है। लेकिन सब यही चीज़ें आपके पास नहीं रहती तो आप कहते हैं कि भगवान यह तूने क्या किया, मुझसे क्या भूल हुई, मुझसे सब क्यों छीन लिया। लेकिन यह सब चीज़ें भगवान ने ही आपको दी है और वह ले भी सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आपको इसके बदले और ज़्यादा दे देते, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप उस चीज़ की वजह से आप दुखी हो जाएंगे। तब आप यह सोचें कि जब आप इस धरती पर आए तब आपके पास कुछ नहीं था और यह सब आपके साथ जाएगा भी नहीं। जाएंगे तो सिर्फ आपके किए हुए काम और आपका इस धरती पर दूसरों के प्रति प्रेम रूपी व्यवहार। और आपकी महानता क्या होता है? माया में डूबना। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है, उस समय लोग उसे कहते हैं कि वह इंसान पूरी तरह माया में उलझा हुआ है। मतलब यही है कि वह जिंदगी के मूल्य को भूलकर छोटी छोटी तुच्छता दिखा रहा है। अर्थात ऐसे कर्मों में ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति करने में फंस जाता है जो बिल्कुल भी अस्थायी नहीं है। जब आप यह जानते हैं कि कोई चीज़ अस्थायी नहीं है तो आपको उसमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वज्ञ और सर्वथा है। जरा सोचिए, आप इतने सालों से बचपन से लेकर अभी तक वही काम करते आ रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा या दूसरे लोग कम कर रहे हों। यही काम आपके पिता ने किया होगा और यही उनके पिता ने किया होगा और यही उनके भी पिता ने। ऐसा ही कितनों सालों से लोग रहते आ रहे हैं। फिर भी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भी वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं जो लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अभी आप किसी माया रूपी चीज़ के पीछे पागल हैं। फिर यही करते करते आप किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर आपका बेटा या बेटी यही करते करते मृत्यु को प्राप्त होंगे और यही हजारों वर्ष तक चलेगा। अब आप सोचिए, क्या भगवान ने आपको इसी काम को दोहराने के लिए भेजा है? यानी आप माया से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप सब जब भगवान की शरण में जाएंगे, आप इससे पार यानी मुक्त हो जाएंगे। अगर आप माया को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सुने। एक बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ। कई दिनों बाद भगवान बुद्ध उस बौद्ध भिक्षु को लेकर एक जंगल में गए। बहुत दूर जाने के बाद भगवान बुद्ध उस बौद्ध भिक्षु से बोले, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा जल लाकर पिला सकते हो? वह बौद्ध भिक्षु बोला, प्रभु कुछ देर तक ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु चला गया। कुछ दूर पर एक गांव था। वह भिक्षु वहीं जल की खोज करने लगा। एक मकान के द्वार पर पहुंचकर उसने खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। उसे देखते ही वह बौद्ध भिक्षु सब कुछ भूल गया। भगवान बुद्ध उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे। हो सकता है प्यास से उनका प्राण वियोग में भी हो जाए। ये सभी बातें बौद्ध भिक्षु भूल गया। सब कुछ भूलकर वह उसी कन्या के साथ बातचीत करने लगा। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति प्रणय भाव उत्पन्न होने लगा। तब फिर भिक्षु उस कन्या के पिता के पास जाकर उसके साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगा।
विवाह भी हो गया और वे उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनके संतति भी होने लगी। इसी तरह रहते रहते 12 वर्ष बीत गए। भिक्षु के ससुर भी मर गए और उनकी संपत्ति के वह भिक्षु उत्तराधिकारी हो गया और पुत्र, कलपत्र, भूमि, पशु संपत्ति, गृह आदि को लेकर वह बौद्ध भिक्षु खूब स्वच्छता पूर्वक सुख से रहने लगा। अंत में उसे यह बोध होने लगा कि वे खूब सुखी हैं। इसी समय उस देश में बाढ़ आ गई। एक दिन रात के समय नदी दोनों तटों को तोड़कर बहने लगी और पूरा गांव डूब गया। मकान सब गिरने लगे, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बहकर डूबने लगे। नदी की धार में सब कुछ बहने लगा। उस भिक्षु को भी भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से 2 बच्चों को और एक बालक को कंधे पर बिठाकर उस भयंकर नदी को पार करने की चेष्टा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद लहरों का वेग बढ़ने लगा। कंधे पर बैठे हुए सिसकी वह बौद्ध भिक्षु किसी प्रकार रक्षा न कर सका। वह गिरकर तरंगों में बह गया। निराशा और दुख से भिक्षु चित्कार कर उठे। उसकी रक्षा करने को जाते ही और एक बालक जिसको हाथ में पकड़े हुए थे हाथ से छूटकर डूबकर मर गया। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की समस्त शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग से पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई और वे स्वयं तट पर गिरकर मिट्टी में लोटपोट होने लगे और बड़े ही स्वर में विलाप करने लगे। इस समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रखकर कहा, वत्स, कहाँ जल है? तुम जल लेने गए थे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। तुम्हें गए हुए आधा घंटा हुआ। आधा घंटा भिक्षु के लिए तो 12 वर्ष बीत चुके थे और आधे घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उसके मन के अंदर से निकल गए। यही माया है। किसी न किसी रूप में हम सब इसी माया के भीतर रहते हैं। माया हमेशा बदलती रहती है। यदि आप इसमें फंसे तो यह आपको आपके अनुसार ही नियंत्रित करना सीख लेती है। जैसे आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं और वही कल कम पैसे कमाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। यह दर्शाता है कि आप माया के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ कर्म से खुशी मिलना चाहिए और अपने प्रयास करने के लिए चिंता करना भी स्वाभाविक है। पर सब कुछ होते हुए भी और की इच्छा करने के लिए रोना तो दुर्भाग्य ही होगा। आपके जीवन की स्थिरता का मुख्य कारण क्या है? आपको यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ तुच्छ कारण हैं जो आपको प्रभावित करने में लगे हैं। वह माया में लिप्त होने के संकेत हैं। हमेशा बदलती हुई तमाम घटनाएं और आपके आसपास की चीज़ें ही माया हैं। स्थिरता तब आती है जब आप अपने अंदर किसी ऐसी चीज़ पर काम करते हैं जो बदल नहीं रही है, जो पूरे समय एक समान रहती है। इसे माया के जाल से बाहर निकालना कहा जाता है। यूँ तो लोगों ने माया शब्द के जाने कितने ही अलग अलग अर्थ निकाले हैं, जिसमें एक और प्रमुख अर्थ है कि माया जिसका कोई रूप है, लेकिन जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपके हाथ में नहीं आती। दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है। आपको कोई चीज़ बड़ी सुंदर लगती है, आपको आकर्षित करती है, आप उसके लिए तड़पने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि वह नहीं मिली तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन सत्य इन सब से परे है। सत्य यह है कि माया बदलती रहती है और जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसे पाने के लिए आप बेहद जिज्ञासु थे, तो बाद में वही चीज़ आपको खराब लगने लगती है। आपकी नज़रों में उसकी कीमत कम होने लगती है। देखते ही देखते आपकी नज़रों में उसकी सुंदरता पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इस बात का निष्कर्ष यही है कि वह माया है जो आपको आकर्षित करने का काम करती है, आपसे दूर रहकर आपको विचलित करने का काम करती है। और यदि आप उसे गलती से हासिल भी कर लें तो वह अपना रूप बदलकर किसी और वस्तु में शर्म आने लगती है और फिर आप उसके पीछे लग जाते हैं। जो कुछ भी आपको विचलित करता है, भले ही वह कोई चीज़ हो या इंसान, तो आपको यह समझना चाहिए कि यह माया है और उसका काम सिर्फ आपको आपके मूल लक्ष्य से भटकाना है। इसके अतिरिक्त माया आपको कोई संतुष्ट नहीं देगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई महंगी गाड़ी लेकर आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी प्रकार यदि आप किसी महिला को पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि यदि वह महिला आपके जीवन में आई तो आपको संतुष्टि मिलेगी, तो यह भी माया है और आपकी सबसे बड़ी भूल है। हर वह चीज़ जो तुमको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है,
आपके मन में उसको पाने के भाव बनाती है, वह सब माया है। ना ही उस चीज से संतुष्टि मिलती है जिसके आकर्षण की तरफ आप भाग रहे होते हैं, वही तो माया है। दोस्तों, इस कहानी से अगर कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।